वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गई। मरियम नवाज चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी की दावत पर चीन का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा मरियम औरंगजेब समेत 10 रुकनी वफ्द भी रवाना हुआ। मरियम नवाज के लिए बीजिंग, शंघाई, शेनयन और गोंगजो के दौरों का इंतजाम भी किया गया। पंजाब चाइना डिनर, पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी दौरे के शेड्यूल में शामिल की गई है। दौरे के दौरान बाहिमी इश्तराक के फरोग के मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसमें IT, मेडिकल इंडस्ट्री, स्मोक और मौसमियाती तब्दीली के अमूर शामिल हैं। निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी और तिजारती रवाबित भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब को चीन की तरक्की के मॉडल और गवर्नेंस के निज़ाम से आगाह किया जाएगा। दौरे के दौरान मरियम नवाज चीन के नुमाया कायदीन और अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगी। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस्लामाबाद में होने वाले धरने में बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया, बल्कि उन समय सब भागे थे। उन्होंने वीडियो देखी है, बुशरा बीबी खुद जा रही थी। उनकी सिविल नाफरमानी नाकाम हो जाएगी। सिविल नाफरमानी तब कामयाब होती है जब अवाम का इन्हिसार रियासत पर ना हो। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अब रियासत आवाम को हर चीज़ मुहैया कर रही है। इससे कबल भी बानी PTI ने धरने में बिल जलाया था, तब भी किसी ने अमल नहीं किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का कहना है कि मुल्क में इंतशार नहीं होगा, जहां भी होगा हम उसके सामने खड़े होंगे। वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि सिविल नाफरमानी की जो कॉल दी गई है वो मज़ाहिया खेस है। ये जो नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत है, अवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया है। झूठा बयानिया बनाकर लाशों की सियासत की जा रही है। सिविल नाफरमानी की कॉल शर्मनाक है। तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी, नाफरमानी तो तुम्हारे खून के अंदर है। लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को अवाम रद्द कर चुके हैं, वरना ये दौड़ ना लगाते। जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। तुम्हारे लोग दुम दबाकर भाग गए हैं और आगे इनका कोई भी फ्यूचर मौजूद नहीं। अता तारड़ का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में अमन व अमान लाने के लिए संजीदा नजर नहीं आ रही। लतीफ़ खोसा की सियासत करने की उम्र नहीं रही। मैं इनसे पूछता हूँ कि आपने दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों? ये इंतशार करना चाहते हैं जो हम इन्हें नहीं करने देंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो रहा है। खबर देंगे सेनेटर फैसल वाउडा ने MQM के मरकज़ बहादुराबाद में चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल से मुलाकात की है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में हर कोई एक दूसरे को चोर कह रहा है। सबको जोड़ने और हम आहंगी काम बड़ी जमातों से नहीं हुआ। हमारा पूरा ताउन फैसल वाउडा के साथ है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अब तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान को चलाने के लिए कुछ पॉइंट्स पर मुत्तफिक होना चाहिए। इस एजेंडे पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। फैसल वाउडा ने मजीद कहा कि MQM के मरकज़ किसी मतलब से नहीं आया, हमें एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करना होगा। बानी PTI की जिंदगी को खतरात हैं। कोशिश करूंगा MQM को मैंडेट के मुताबिक नुमाइंदगी मिले। विफाकी हुकूमत के साथ मुश्तरका मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि बानी PTI के मैंडेट को भी तस्लीम करना होगा। वज़ीर आला KP मौला जट की सियासत कर रहे हैं। बानी PTI की जिंदगी को उनके हवारियों से खतरा है। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान के बयान की तरदीद कर दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात का जिक्र किया है, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरा 24 नवंबर या उससे कबल कोई राब्ता नहीं हुआ। हुकूमत से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात पर कोई बातचीत नहीं की गई। बैरिस्टर गौहर से सवाल किया गया कि अलीमा खान ने कहा है कि आपने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए वक्त भी बताया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि मैंने ना तो रिहाई से मुताल्लिक कोई बात की और ना ही जिक्र। हुकूमत ने कभी भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 20 दिन में रिहाई का वादा नहीं किया था। बैरिस्टर गौहर का यह भी कहना था कि धरना खत्म करने के बदले बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 20 दिन में रिहाई की बात गलत है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि 2019 में मुआहदे के लिए बहुत सी मीटिंग्स हुई, तमाम पहलुओं को देखा गया। मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और तमाम उलमा ने दस्तखत किए। ताहिर अशरफी ने मजीद कहा कि 25,000 मदारिस में से 18,400 मदारिस ने रजिस्ट्रेशन कराई। लाखों की तादाद में तलबा मदारिस में पढ़ रहे हैं।
यहाँ आपको बताएं कि अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज रंग ले आया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुतनाज़ा सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बगैर इजाज़त जलसे जुलूसों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई थी। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल कर रखी थी। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सलमान सुल्तान महमूद चौधरी ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने की हिदायत की थी। सदर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक को इस हवाले से खत भी लिखा था। हुकूमत और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का 2019 का मुआहदा मंजर आम पर आ गया है। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वज़ारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत मुआहदा PTI किए थे कि दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा था मुआहदे में तमाम दीनी मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया था। यहाँ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में बैरिस्टर सरफराज अली सदर मुंतखब हो गए। मोहम्मद राहिब लाखो नायब सदर, मिर्जा सरफराज अहमद जनरल सेक्रेटरी, अतर अली वसीम सैफ खोसा ज्वाइंट सेक्रेटरी, जबकि फाकिया अमीन एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी बराए खवातीन मुंतखब हो गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर सरफराज को सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और उम्मीद की कि नौ मुंतखब सदर वकला की फलाह बहबूद के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। उसूलों की सियासत और पासदारी को तरजीह भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि नौ मुंतखब सदर कानूनी पेशे को मजबूत करने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। इंसाफ और जमहूरियत के फ़रोग के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका का शाम की जंगी सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि शाम हमारा दोस्त नहीं, उन्हें लड़ने दो, इस गंदे खेल का हिस्सा मत बनो, बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि इख्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर दूंगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। शाम में तसादुम को सलामती काउंसिल के तहत हल करने का वक्त आ गया है। सदर बशारुल असद का मुज़ाकरात से इनकार जंग की वजह बन रहा है। मुज़ाकरात से ही तसादुम का खात्मा मुमकिन है। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस की जानिब से कहा गया है शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक साबित होगी। कतर में होने वाले दोहा फोरम का मुश्तरका अलामिया भी जारी कर दिया गया। शाम में फौजी ऑपरेशन रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की जरूरत पर जोर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि बाकी ग्रुप के अस्करी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी तवील अरसे पहले की गई थी। इनका कहना था कि ये ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने और ग्राउंड पर सूरत हाल तब्दील करने की कोशिश है। रूस बागी गिरोह की पेशकदमी की मुखालिफत करता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने मुतालबा किया है कि 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक केस फुल कोर्ट सुने। आईनी तरमीम करके इंसाफ के निज़ाम पर हमला किया गया। शुएब शाहीन ने कहा कि आईनी बेंच तो बने ही 26वीं तरमीम की वजह से हैं। अगर ये तरमीम कलअदम हो गई तो आईनी बेंचेस के फैसलों का क्या होगा। शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन फ्रॉड से मुताल्लिक हमारी दरख्वास्त सीनियर जजेस के पास लगाई जाए। आईनी तरमीम करके इंसाफ के निज़ाम पर हमला किया गया। PTI रहनुमा ने कहा कि हुकूमत मुल्क के इदारों को नुकसान पहुँचा रही है। जुल्म की वजह से लोग मुल्क से सरमाया निकाल रहे हैं। मुल्क इस वक्त तरक्की करेगा जब कानून की बालादस्ती होगी। और यहाँ हम खबर शामिल करें कि DPO पाकपतन की हिदायत पर DSP मलिक तारिक आवान की सरबराही में थाना सदर पुलिस आरिफ वाला की मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। मंशियात फरोश से 1 करोड़ से जायद मालियत की मंशियात भी बरामद कर ली गई हैं। मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात क्या हैं, आरिफ वाला से नुमाइंदा NTN हाजी उमैर हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से जायद मालियत की 61 किलोग्राम मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। SP इन्वेस्टिगेशन मैडम शादा नूरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना सदर आरीवाला के SHO आशिक आबद महार ने
अपनी टीम के हमरा मुखबर की इतला पर 167 ईबी के करीब कार्रवाई करते हुए मशकूक रक्षे को रोककर मंशियात फरोश इकराम माछी सकना 167 ईबी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम के दो साथी मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। रक्षे की तलाशी लेने पर रक्षा से 42 किलोग्राम से जायद चरस और 18 किलोग्राम से जायद अफीम बरामद की गई है। गिरफ्तार मंशियात फरोश पाकपतन के अलावा बहावल नगर, साहिवाल और विहाड़ी में मंशियात सप्लाई करते थे। मंशियात फरोश इकराम माची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको पाबंदे सलासल कर दिया गया है। थाना सदर पुलिस की मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ पाकपतन तारक वलायत ने एसएचओ थाना सदर आशिक आबद महार और इसकी टीम को नगद इनाम और सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया है। जी ठीक है हाजी उमैर, इस वक्त हमें आगाह करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मोहसिन नकवी का मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, इसके बाद और कुछ है। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अच्छी खबर सामने आएगी। पाकिस्तान ने अगले माह अजरबैजान से LPG खरीदने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान इससे कबल कतर से LPG की खरीदारी मौखर कर चुका है। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये के मुताबिक पाकिस्तान LPG लिमिटेड मुल्क में गैस की तलब और रसीद की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज एक हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया, जबकि बोर्ड पीर को दोबारा बैठेगा, जिसमें अजरबैजान की पेशकश की मंजूरी दी जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज देंगे। रूस की जानिब से ईरान के रास्ते पाकिस्तान तक ट्रेन सर्विस शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे हुकाम का कहना है कि तफ्तान कोयटा रेलवे की हालत मखदूश है, जिसके बायस माल बरदार ट्रेनें 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि कोयटा तफ्तान रेलवे स्टेशन अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। अपग्रेडेशन पर $700 मिलियन लागत का तखमीना है। यहाँ आपको बताएं कि सकूत शाम के बाद एक और आम खबर सामने आ गई। 14 साल शामी सदर रहने वाले बिशारुल असद का तैयारा रूस जाते हुए रडार से गायब हो गया। हादसे में मारे जाने की मुतसादिद इत्तलात भी सामने आ रही हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क में बागियों के दाखिल होने से पहले ही बिशारुल असद का एक तैयारे में नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गए थे। इस हवाले से निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम गाजी जलाली का कहना है कि मेरा बिशारुल असद से आखिरी मरतबा राब्ता हफ्ते की रात को हुआ था, जिसमें मैंने उन्हें सूरत हाल से आगाह किया था, तो उनका कहना था कि अगली सुबह इस मामले पर बात करते हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने गैर मुसद्दिका ऐलानात के हवाले से बताया है कि बिशारुल असद फ्लाइट के जरिए दमिश्क फरार हुए। इसके बाद उनकी लोकेशन के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। तैयारे ने पहले शाम और इराक के सरहदी इलाके की जानिब उड़ान भरी, फिर अचानक उनका तैयारा बहरा रूम की जानिब मुड़ गया। कुछ गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक बिशारुल असद का तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। ताहम इस हवाले से ताहाल किसी किस्म की कोई भी तस्दीक ना हो सकी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शाम में कशीदा सूरत हाल के बायस सैकड़ों पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए हैं। बशारुल असद के मुल्क से फरार होने के बाद बागी मलेशिया हयातुल तहरीर अल शाम ने सरकारी इमारतों और एयरपोर्ट्स का कंट्रोल संभाल लिया है। ज़राए का बताना है कि एयरपोर्ट की बंदिश के बायस शाम में तकरीबन 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस कर रह गए हैं। कंट्री हेड शाम विंग्स तारिक समीउल्लाह का कहना है कि बागियों ने मुल्क पर कब्जे के बाद एयरपोर्ट बंद कर दिया है। हमारी आज लाहौर के लिए परवाज मंसूख हुई है। 11 दिसंबर की कराची के लिए फ़्लाइट भी कैंसिल है। ज़ायरीन का कहना है कि शाम विंग्स के तहत एयरलाइंस का आज का शेड्यूल वाज़ेह नहीं। दमिश्क के इलाके सैयदा ज़ैनब में हवाई फायरिंग के बायस ज़ायरीन में खौफ व हरास है। अहले शाम को आज़ादी की सुबह मुबारक हो। जमात इस्लामी पाकिस्तान के डायरेक्टर उमूर खारजा आसिफ लुकमान काजी ने अपने बयान में कहा है कि 6 दहाइयों पर मुश्तमिल जुल्म और वहशत की तवील रात का खात्मा हो चुका, जबकि आज़ादी इंसान अशरफुल मखलूक़ात शरीफुल एहतराम अदल इंसाफ के माहौल में जीना हर कौम का बुनियादी हक है।
उन्होंने मजीद कहा कि किसी आमर को यह हक नहीं पहुंचता कि वो कौम के अरमानों का खून कर दे। इंसानी लाशों की असास पर अपने मोहल्लात की तामीर करने का हक किसी आमर को नहीं पहुंचता। आसिफ लुकमान का मजीद कहना था कि मजबूर और मजलूम शामी अवाम पर अपने वतन की फिजाएं हराम कर दी गई थीं। शामी अवाम को कौमी जिंदगी का नया आज़ाद दौर मुबारक हो। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। भारत की जानिब से दिए गए 19 रन के हदफ को ऑस्ट्रेलिया ने बासानी 10 विकेटों पर हासिल कर लिया। दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मेहमान टीम पहले इनिंग्स में 180 रन बनाकर आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 337 रन बनाए और भारत पर 157 रन की बढ़तरी हासिल कर ली थी। दूसरी इनिंग्स में भी भारतीय बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना सके और पूरी टीम 175 रन बनाकर आउट हुई। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। यहां आपको बताएं कि कौमी टीम के ओपनर अहमद शहजाद ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अहम खिलाड़ियों को शामिल न करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को तनकीद का शदीद निशाना बनाया। अहमद शहजाद ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ऐलान करदा स्क्वाड पर सवाल उठाया कि इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में लैंडिंग स्पिनर साजिद खान, ओपनर फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी को क्यों बिठाया गया है। अहमद शहजाद ने मजीद कहा कि साजिद खान, जिसने इंग्लैंड को परेशान कर दिया था और सीरीज में 19 विकेटें हासिल की थी, सेलेक्टर्स ने जनूबी अफ्रीका दौरे के लिए स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि सिलेक्शन कमेटी को साजिद खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, क्योंकि 3.5 साल से अब आप हार रहे थे। लोग आपकी क्रिकेट पर हंसने लगे थे। जब आप जीत गए तो आपने दूध में से मक्खी की तरह खिलाड़ी को निकालकर बाहर फेंक दिया। यहाँ आपको बताएं कि गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज हो चुका है। बर्फ के साथ ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं सरदार न्याज से। जी न्याज, बताइएगा। हम इस टाइम खड़े हैं जी नथिया गली, डूंगा गली के मुकाम पर जी, जो जैसे आज मौसम सरमा की आज पहली बर्फबारी है। तो यहाँ मेरे साथ काफ़ी सयाह मौजूद हैं डूंगा गली के मुकाम पर। इनसे पूछते हैं कि मौसम के हवाले से जी कैसा लग रहा है बच्चे? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली दफ़ा आया हूँ मैं इधर और बर्फ़बारी देख रहा हूँ जो कि बहुत बेहतरीन लग रही है और खूब मज़ा आ रहा है। कहाँ से आए आप? मैं इस्लामाबाद से आए। हम लोग आए हरीपुर हज़ारा से। जी हमें आज का मौसम नथिया गली में बहुत ही खूबसूरत मौसम। हम लोग आए थे मेशपुरी ट्रैक पे, वहाँ तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अब यहाँ पर स्नोफॉल शुरू हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट रेनफॉल ऑफ दिस सीज़न। तो अच्छा था कि हमने ट्रिप निकाल लिया। वैसे हम आना लास्ट ट्रिप पे जाते थे। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और हम लोग नस्ट का ट्रिप हम लोगों ने अरेंज किया था, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और सडनली स्नोफॉल हुआ है हमारे ट्रैक के बाद और बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको। जी बर्फबारी के दौरान खास करके ऐसे मौके पर एहतियात करनी चाहिए। जैसे ये गाड़ी है, ब्रेक का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए बर्फबारी में। कराची से खबर शामिल करेंगे। सफारी पार्क में हथनी सोनिया मर गई। हथनी की मौत अचानक रात में हुई। इंतजामिया के मुताबिक सुबह 6 बजे अमला सफारी पार्क पहुंचा तो हथनी को मरा हुआ पाया। हथनी कल शाम तक बिल्कुल एक्टिव थी, मामूल के मुताबिक खा पी भी रही थी। सोनिया और मलका पहले से सफारी पार्क में मौजूद थे। हाथी का पोस्टमार्टम फॉरपॉज के डॉक्टर आमिर खलील करेंगे। डायरेक्टर सफारी पार्क के मुताबिक हाथी के पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह मालूम हो सकेगी। चंद रोज कबल चिड़ियाघर से मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस लाहौर समेत पंजाब के वस्ती और शिमाली अजला में बारिश का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चलने की तवक्को है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि बारिश और ठंडी हवाएं सर्दी की शिद्दत में इजाफा करेंगी। दूसरी जानिब कराची में सर्दी अपना जोर पकड़ती जा रही है, जिसके सबब आज दर्जे हरारत 2 डिग्री कम हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में आज दर्जे हरारत में मजीद 2 डिग्री सेंटीग्रेड कमी रिकॉर्ड की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।